11 जुलाई सन 2006 शाम के 6 बजे से 6:40 तक का समय मुंबई पर भारी पड़ा। लोकल ट्रेनों पर लगातार 7 अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट किए गए। तकरीबन 200 लोग मारे गए, 625 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इस हादसे को अंजाम दिया था लश्कर-ए-तोयबा और सिमी ने। हमने देखा है कि भी ऑफिशियल लैक्सिटी से और पब्लिक की लैक्सिटी से महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसी टेररिज्म से। मुंबई धमाकों में शामिल सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने कई और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। सिमी पर जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में ये तमिल मुस्लिम मुन्नी कणगम का नाम है। उसी पार्टी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव समझौता किया और चुनाव लड़ा। आप आतंकवाद से लड़ सकते हो क्या? दुनिया भर के कई देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने अपने कानूनों को और भी सख्त कर दिया है, लेकिन यूपीए सरकार ने तो आतंकवाद के खिलाफ देश के सबसे मजबूत कानून पोटा को ही निरस्त कर दिया। एक काम करो, इस देश के सुरक्षा बल के जवान जिन्होंने इस भारत मां की सेवा करते करते, जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की सेवा करते करते अपने जान गंवाए हैं, उन शहीद परिवारों से सिर्फ वोटिंग करवा लीजिए और उनको पूछिए कि पोटा का कानून रहना चाहिए कि जाना चाहिए। अगर वो कह देते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप चला लीजिए। किसी भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन नहीं बनाई। अगर जीरो टॉलरेंस, अगर आज आप सच्चे दिल से पूछें, जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म है सिर्फ गुजरात में है। देखिए, जब गुजरात में वो बड़ा इंसिडेंट हुआ था अक्षरधाम वाला, उसके बाद पुलिस बड़ी चौकस हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सेटअप जो है, और उनका एक लक्ष्य था कि टेररिस्ट को गुजरात में घुसने नहीं देना है। The only person I see doing that is Mr. Narendra Modi. I think Mr. Modi has the same nationalist streak in him than Mr. Putin. You know, he stand up for Indian value. He would stand up for India. He would stand up for the development of India. He would not allow any outside interference to come in the way of the development of India's nationality and psyche. आतंकवाद से निपटने का केवल एक ही तरीका है, पॉलिटिकल विल, यानी आतंकवाद से जूझने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक सन 2003 से 2006 के दरमियान गुजरात में आतंकवाद से केवल एक ही व्यक्ति की मौत हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि देश का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गुजरात की इस कामयाबी का जबरदस्त विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है टेररिस्ट को, या जो भी टेररिस्ट को पनाह देने वाला हो, कि भाई ये 5-6 साल में उन्होंने ये क्लियर किया है कि देखिए सरकार इसमें आपको बख्शेगी नहीं। और ये सिग्नल देना सारी कंट्री में जरूरी है, और क्योंकि उसका सिग्नल इतना स्पष्ट है, इसीलिए ये सब उसी को टारगेट कर रहे हैं। एक चीज को एक टेररिस्ट की व्यू पॉइंट से प्रेजेंट करना और उसको ट्रूथ समझना, और जो वर्जन पुलिस का हो या हुकूमत का हो उसको